ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, जब गुरु नानक साहब महाराज बगदाद की धरती पर गए तो वहाँ पर उन्होंने कीर्तन की आरंभता की, क्योंकि उनके पास उस अकाल पुरख परमात्मा का शब्द था। उन्होंने मर्दाने को अपने साथ लिया। बाबा जी के दो साथी थे, एक बाला, दूसरा मर्दाना। बाला हिंदू जाति का था और मर्दाना मुसलमान जाति का था। बाबा जी ने बताया कि उनकी निगाह में जात पात कोई बड़ी बात नहीं। जिनके अच्छे कर्म हैं, परमात्मा की दरगाह में वो परवान हो जाते हैं। जब गुरु नानक साहब महाराज ने वहाँ पर कीर्तन किया तो वहाँ के पीरों को पता लगा, क्योंकि वहाँ की शरह के उल्ट था कि वहाँ पर कोई राग नहीं गा सकता था। तब उन पीरों ने अपने कुछ बंदों के हाथों में ईंटें और पत्थर देकर गुरु नानक साहब महाराज जी को मारने भेजा। जब मेरे सच्चे पातशाह की निगाह उनके हाथों पर गई, जब वो मारने लगे थे तो उनके हाथ वहीं के वहीं सूख गए। ऐसे हो गए जैसे सूखी लकड़ियां वहीं खड़े रह गए जहाँ पर खड़े थे। वो समझ गए कि बाबा जी तो कोई कलावान महापुरुष हैं। उन्होंने कहा, बाबा जी हमसे भूल हो गई। मेरे सच्चे पातशाह ने कहा, अगर तुमसे भूल हो गई तो मैं तुम्हें बख्श देता हूँ। जब वहाँ के पीर दस्तगीर ने मेरे सच्चे पातशाह की महिमा सुनी तो वो दर्शन करने आया। उसने कहा, हे गुरु नानक, तेरी बाणी कहती है लख पताल ते लखा आकाश, और मेरी बाणी कहती है सत पताल और सत आकाश। मेरे गुरु नानक साहब बोले, जिसने जितने देखे होंगे वो उतनों की तो बात करेगा। उस पीर ने कहा, क्या तू दिखा सकता है? मेरे सच्चे पातशाह ने उस पीर के बेटे को अपने साथ लिया और सूक्ष्म दृष्टि से कितने पताल और कितने आकाश दिखा दिए। उसकी देह वही थी और वही के प्रसाद को उनको छकाया तो उनके कपाट खुल गए। वहाँ के बादशाह गुलाम कादिर ने जब मेरे सच्चे पातशाह की सिफ्त सलाह सुनी तो वो गुरु महाराज साहब के दर्शन करने आया। उसने कहा, गुरु नानक, मेरे मन में 3 बातें हैं। आज तक उन 3 बातों के जवाब कोई नहीं दे पाया। अगर तू उसके जवाब दे दे तो आज से मेरा गुरु तू होगा, मेरा मुर्शद तू होगा। गुरु नानक साहब महाराज को वो अपने दरबार ले गया और आसन पर बिठाया और खुद सिंहासन पर बैठ गया और कहा, मेरी पहली बात है, खुदा से पहले कौन था? और दूसरी बात है, खुदा है तो फिर वो दिखाई क्यों नहीं देता? और तीसरी बात है, खुदा है तो वो करता क्या है? मेरे सच्चे पातशाह के सामने उसने कई हीरे जवाहरात मोती भेंट किए, क्योंकि जब सतगुरु जी उसके यहाँ आए थे तो उसने आदर सत्कार तो करना ही था ना। गुरु नानक साहब महाराज जी ने कहा, तू अपने नौकर को बुला, जो तूने हीरे जवाहरात भेंट किए हैं उसे कह इन्हें आकर गिने। उस बादशाह ने अपने नौकर को बुलाया। नौकर आके गुरु नानक साहब महाराज जी के चरणों में बैठ गया और जो उसने हीरे जवाहरात भेंट किए थे वो गिनने लग गया। उसने कहा, 1 2 3 4 5। गुरु नानक साहब महाराज जी ने कहा, इन्हें दोबारा से गिनो। उसने फिर से गिनती शुरू करी, 1 2 3। महाराज जी कहने लगे, कुछ भूल गया है, फिर से शुरू कर। फिर उसने कहा, 1। गुरु नानक साहब महाराज जी ने कहा, फिर भूल गया है, फिर से गिन। उसने कहा, महाराज जी मैंने अभी तो 1 ही गिना है। महाराज जी ने कहा, 1 से आगे गिनना। उस नौकर ने कहा, महाराज जी 1 से आगे तो कुछ होता ही नहीं। गुरु नानक साहब महाराज बोले, जैसे 1 से पहले कोई नहीं है, ऐसे ही उस अकाल पुरख परमात्मा से पहले कोई नहीं है। तेरे पहले सवाल का जवाब कि खुदा से पहले कौन था? कहने लगा, गुरु नानक साहब, जवाब सुनकर तसल्ली हुई। मेरा दूसरा सवाल, अगर खुदा है तो वो नजर क्यों नहीं आता? गुरु नानक साहब महाराज ने कहा, जरा एक बर्तन में दूध मंगा। दूध बर्तन में आया। इस दूध में घी भी है और मक्खन भी है। इस दूध को गर्म कर, फिर उसमें क्रीम लगा, फिर उसको फैट, उसका मक्खन बनेगा, और उस मक्खन को फिर तू गैस पर रखेगा तो उसका घी बनेगा। उस घी और मक्खन को पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, कुछ करना पड़ता है। वही उसको देख सकता है जिनको मेरे सच्चे पातशाह ने ऐसी बख्शिश वाली आंखें बख्शी हैं। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, कई लोगों ने अपने घरों के कमरों में गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी भी रखे होते हैं, लेकिन उनके पास इतनी फुर्सत नहीं होती कि वो गुरु महाराज जी के कमरों में जाएं, मत्था टेकें, वहाँ बैठें। जिन पर मेरे सच्चे पातशाह की नज़र होती है, जिस पर उसकी बख्शिशें होती है, वही गुरु महाराज जी के चरणों में जा सकता है। कई गुरु के प्यारे जब गुरुद्वारा साहिब जाते हैं तो वो तो साक्षात गुरु नानक साहब महाराज जी के दर्शन गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी में ही कर लेते हैं। गुरु नानक साहब महाराज जी कहने लगे, धन्य के अंदर ऐसी पृथक भावना थी कि उसने
उस पत्थर में भगवान के रूप के दर्शन कर लिए। भगवान पत्थर नहीं बने, सिर्फ एक भावना से ही भगवान का रूप प्रकट हो गया। तू कहता है खुदा है तो नजर क्यों नहीं आता? वो तो हर कण कण में, हर जर्रे जर्रे में समाया है। सिर्फ उसको देखने वाली आंखें चाहिए, और वो आंखें उन्हीं के पास है जिस पर वो बख्शिश करता है। कहने लगा, महाराज जी, आपका सवाल सुनकर दिल में ठंडक पड़ी। आपका सवाल सुनकर मुझे तसल्ली मिली। मेरा तीसरा सवाल है, अगर खुदा है तो वो करता क्या है? गुरु नानक साहब महाराज कहने लगे, जो प्रश्न पूछता है वो विद्यार्थी होता है, जो समझाता है वो मास्टर होता है। तूने हमें तो नीचे बिठाया हुआ है, आप तो ऊपर बैठा है। विद्यार्थी का कर्तव्य है जिससे शिक्षा ले उसे ऊपर बिठाए और आप वो नीचे बैठे। गुलाम कादिर अपने सिंहासन से उठ खड़ा हुआ और वो जाकर नीचे बैठ गया नौकरों के पास, और गुरु नानक साहब महाराज जी को उसने सिंहासन पर बिठा दिया और कहने लगा, गुरु नानक फ़कीर, अब बता, खुदा है तो वो करता क्या है? गुरु नानक साहब महाराज हंसकर बोले, खुदा यही करता है। फ़कीर को राज गद्दी पर बिठा देता है और राजे को उठाकर नीचे बिठा देता है। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, आज भी तो यही हो रहा है। जो फ़कीर हैं, जो गरीब घर में जन्मे हैं, अगर वो परमेश्वर की नज़र में आ गए हैं तो वो राजे बनकर सुख भोग रहे हैं। लेकिन उनकी ये सुख भोग, राजपाट तभी सलामत है जब वो मेरे सच्चे पातशाह का शुक्राना करते रहेंगे। जो सब कुछ आपको मिला है, जो आपके पास रहमतें हैं, ये आपकी अपनी अकल से नहीं है, ये उस सच्चे मालिक की, उस सच्चे पातशाह की बख्शिशें हैं जो आपको मिली हैं। आपको हर पल उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। एक राजा के दरबार के बाहर कई सालों से एक नौकरानी झाड़ू मारा करती थी। अब वो बूढ़ी हो चुकी थी तो राजा को उस पर तरस आ गया। राजा ने उसके कूड़े में एक सुच्चा पवित्र लाल हीरा फेंक दिया। जब उस नौकरानी ने झाड़ू मारकर सारा कूड़ा इकट्ठा किया तो उसको वो सुच्चा पवित्र लाल हीरा मिला। उसने अपने साड़ी के पल्ले से उसे बांध लिया और वो अपने घर ले गई। राजा ने मन ही मन सोचा, अच्छा हुआ उसको वो लाल हीरा मिल गया, अब उसे काम नहीं करना पड़ेगा, अब वो बैठकर खाएगी। अब उसकी काफ़ी उम्र भी हो चुकी थी। अगले दिन राजा क्या देखता है कि वो दरबार के बाहर फिर झाड़ू मार रही है। राजा ने नौकरानी को अपने पास बुलाया और कहा कि कल तुम्हें कूड़े में कुछ नहीं मिला? नौकरानी ने कहा, सरकार, मुझे कूड़े में से लाल पवित्र हीरा मिला था, जिसे मेरी कई पुश्तें बैठकर खाएंगी और कई पदार्थ खाएंगी, तब भी वो ख़त्म नहीं होगा। तो राजा ने कहा, फिर तुम्हें यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी? तुम्हें अब काम करने की क्या ज़रूरत? उस नौकरानी ने कहा कि मैं इस झाड़ू की सेवा, इस दरबार की सेवा कैसे छोड़ दूँ जहाँ से मुझे वो लाल हीरा मिला है। आपके पास सिर्फ लाल हीरा ही थोड़ी ना है, कई और भी बख्शिशें हैं। हो सकता है कि मैं आपके दरबार से जुड़ी रहूँगी तो मुझे कभी भी कोई भी रहमत और भी मिल जाए। तो गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, अपने परमात्मा से जुड़े रहिए, गुरु घर से जुड़े रहिए, उसका शुक्राना पल पल करते रहिए। गुरुदेव आपकी झोलियाँ भर देंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।